आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़का था जिसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। वह बहुत ही पैसे वाला था। वह हर किसी की मदद करता रहता था। गांव के लोग उसके सीधेपन का फायदा उठाते थे और उससे किसी न किसी बात की झूठ बोलकर पैसे ले लिया करते थे। एक दिन उसके द्वार पर एक बुढ़िया माई आई। तब उस लड़के ने कहा कि माताजी बोलिए, आपको क्या चाहिए। तब उसने कहा, बेटा मेरी एक लड़की है जो गणेश जी महाराज की भक्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब वह लड़का कहता है कि नहीं माताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। आप चाहे तो पैसा लेके चले जाओ या आपको कोई सामग्री चाहिए तो मैं वो आपको लाकर दे सकता हूँ। तब बुढ़िया माई बोली कि नहीं बेटा, तुम एक बार मेरी बेटी से मिलो। तब बुढ़िया माई के बहुत कहने पर तब वह लड़का मान जाता है। दूसरे दिन बुढ़िया माई अपनी बेटी को लेकर उसके घर आती है। तब उसने देखा कि उस लड़की के हाथ में एक गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। तब उसने बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी गणेश जी महाराज की बहुत बड़ी भक्त है, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती है। तब उस लड़के को वह लड़की पसंद आ जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। गांव के लोग फिर उनसे किसी न किसी वजह से मदद मांगने आते हैं। तब वह बोली कि सभी लोग आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं, आप हर किसी को पैसे मत दिया करो। तब वह बोला कि अपने पास गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ है, सभी की मदद करनी चाहिए और तुम भी सभी की मदद किया करो। तब उसकी पत्नी बोली कि किसी गरीब की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी गांव वाले आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तब उसने कहा कि अपन पर तो गणेश जी महाराज की असीम कृपा है। एक बार पासी की मंदिर से एक लड़का आया और बोला कि सेठ जी, कल गणेश जी महाराज के मंदिर में प्रसादी है, आप कृपा करके कुछ मदद कर दीजिए, कुछ सहयोग कर दीजिए, आपका तो वैसे भी बहुत नाम सुना है। तब उसकी पत्नी कहती है कि कौन से मंदिर में भंडारा है, आप कहाँ के हो। तब उसकी पति ने कहा कि हर किसी पे शक करना अच्छी बात नहीं है, भंडारे के लिए मदद करना बहुत ही शुभ काम होता है। लेकिन उसकी पत्नी शक की वजह से मदद नहीं करने देती है और कहती है कि कल हम आकर भंडारे के लिए सामान ले आएंगे। फिर वह लड़का चला जाता है। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर सामान लेकर मंदिर में जाते हैं। तो वहाँ पर पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, हम सामान लेकर आए हैं भंडारे के लिए, यहाँ पर तो कोई भंडारे की व्यवस्था नहीं है। तब पंडित जी ने कहा कि कल सबको बोला गया था, सभी ने अपनी हैसियत के अनुसार सहयोग किया था और आपके घर भी हमें भिजवाया था। और यहाँ पर कल शाम को ही व्यवस्था करके खीर का भोग बनाकर चांद की रोशनी में रख दी थी और सुबह सवेरे सूर्योदय के पहले ही गणेश जी महाराज को भोग लगाकर सभी भक्तों में प्रसादी का वितरण कर दिया था। तब सेठ ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तुमने शक की वजह से बहुत पुण्य का काम था, उसको तुमने नहीं होने दिया।
तब उसकी पत्नी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ और वह गणेश जी महाराज के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी कि हे गणेश जी महाराज, मैं बचपन से आपकी पूजा पाठ करती रही, आप ही के नाम पर दान धर्म करती रही, लेकिन मेरी शक की वजह से आज मैंने आपकी प्रसादी पर कुछ भी सहयोग नहीं किया। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब गणेश जी महाराज उसकी सच्ची भक्ति को देखकर उससे खुश हो जाते हैं और उसको दर्शन देते हैं और उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, आगे से किसी भी गरीब बेसहारा की मदद करना, दान धर्म करते रहना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होकर तुम सुखी जीवन व्यतीत करोगे। गणेश जी महाराज ने यह आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। फिर उसके बाद दोनों पति पत्नी गणेश जी महाराज का एक बड़ा सारा उन्होंने मंदिर बनवाया और गणेश जी महाराज के नाम पर बहुत दान धर्म करने लगे। दोनों गणेश जी महाराज के परम भक्त हो गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस लड़की को दर्शन दिया, उसको मार्गदर्शन दिखाया, वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पर आपने आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।